एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैलेंजर सीरीज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो इंग्लिश की सेकंड वाली बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। जैसे कि हम बाकी लेक्चर्स में बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर, वैसे ही हम इसमें भी बात करेंगे। ये जो चैप्टर है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसके जो ऑथर है वो है जेम्स एल्फ्रेड वेट। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमारी बुक में तो जेम्स हैरियट लिखा है, तो उनका जो पेन नेम है वो है जेम्स हैरियट। ठीक है, ये जो जेम्स हैरियट है ये एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन है और एक राइटर है। वेटनरी सर्जन होने की वजह से इनका काफी तालमेल रहता है जो पेट्स होते हैं उनके साथ, उनके ओनर्स के साथ। तो इनकी जितनी भी राइटिंग्स है वो मोस्टली पेट्स के बारे में होती है। इनके जितने भी काम है उसमें से एक बेस्ट नोन है इफ ओनली दे कुड टॉक। इसकी काफी सारी टेलीविजन सीरीज भी बनी हुई है, बच्चों मूवीज भी बनी है, बहुत फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सबसे पहले बात करते हैं यार, ये जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है इसका मतलब क्या है भाई? चैप्टर का मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रिम्प होता है, ट्रिम्प का वर्ड होता है टू विन, जीत जाना। तो ये जो चैप्टर है ये है विक्ट्री, एक सर्जरी की विक्ट्री के ऊपर। और जो ये चैप्टर है ये एक डॉग के बारे में है और उस डॉग का नेम है ट्रिकी। जैसे कि कोई चैप्टर नहीं हो जाता, कोई फॉर्मूला नहीं हो जाता, कोई क्वेश्चन नहीं हो जाता ट्रिकी, वैसे ही हमारा ये डॉग है ट्रिकी जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जो नरेटर होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में वो ट्रिकी को देखते हैं। ट्रिकी कौन है? ट्रिकी हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक पेट डॉग है। किसका? मिसेस पम्परी का। ठीक है, तो जब वो जा रहे होते हैं तो वो एकदम से ट्रिकी को देखते हैं और अपनी कार रोक देते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी को जानते होते हैं एज ही वॉज अ वेटनरी सर्जन। ठीक है, तो जैसे ही वो ट्रिकी को देखते हैं, वो देखते हैं भाई जो ट्रिकी है वो कैसा दिख रहा था, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। ब्लॉटेड सॉसेज क्या है? मतलब वो बहुत ज्यादा फैट हो गया था, उसकी जो आईज है वो रेड हो चुकी थी, वाटरी हो चुकी थी। ये सब देखकर जो नरेटर है उनको ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हुई। अब जैसे ही वो ट्रिकी को देखते हैं, उनको उसकी टेंशन होती है, तो वो उसके जो ओनर है मिसेस पम्परी, उनसे ट्रिकी के बारे में पूछते हैं कि ट्रिकी ऐसा क्यों हो गया। तो जो मिसेस पम्परी है वो एक्सप्लेनेशन देती है मिस्टर हैरियट को कि जो ट्रिकी है वो काफी मेल नरिश्ड हो गया है, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची। उन्होंने ये भी बताया कि वो उसका रोज का खाना तो उसे देती है, उसके साथ साथ वो उसको मेल्ट भी देती है, कॉड लिवर ऑयल भी देती है, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती है रात को, ताकि वो अच्छे से सो जाए। लेकिन फिर भी जो ट्रिकी है उसके अंदर ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई एनर्जी है, लेकिन वो ऐसा हो रहा है। और इतना सब कुछ देने के बाद भी मिसेस पम्परी मिस्टर हैरियट से बोलती है कि वो उसको ज्यादा तो खाने को नहीं देती, लेकिन फिर भी वो मेल न्यूरिश्ड होता जा रहा है। उसके बाद जो हमारे नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो उनसे पूछते हैं कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप इसकी स्वीट्स में थोड़ा कट डाउन करिए, तो क्या आपने वो किया? तो जब वो ये सुनती है वो ये कहती हैं कि उन्होंने ये थोड़े टाइम के लिए तो किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ट्रिकी इससे और ज्यादा वीकर होता जा रहा है, उससे वो उसकी तरफ काफी हार्श होती जा रही है। तो फिर उन्होंने वापस से उसकी स्वीट्स स्टार्ट कर दी और उन्होंने ये भी बोला कि वो कैसे रिफ्यूज करे, वो उसको किसी चीज के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकती, तो वो उसे केक्स और चॉकलेट्स जो तो उसकी फेवरेट थिंग्स है वो तो देती ही है। और ये सब सुन के नरेटर को समझ आ गया कि ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो अब थोड़ा ग्रीडी हो चुका है। ट्रिकी को नहीं पता कि कैसे मना किया जाए, अगर उसका स्टमक फुल है तो अब उसको और नहीं खाना है। ये अब ट्रिकी को समझ में आना बंद हो चुका था उसकी ओवर ईटिंग की वजह से। और जो मिस्टर पम्परी उसे अपने लव के कारण इतना जो खाने को दे रही थी, वो सारी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो अब नरेटर को सीधा सीधा समझ में आ गया था कि ट्रिकी के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने खुद से ही ये भी सोच लिया था। तो ये सारी चीजें तो मिसेस पम्परी वो है जो मुझे बता रही है, इसमें से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसेस पम्परी ट्रिकी को दे रही है और वो नहीं बता रही हैं। उसके बाद जो मिस्टर हैरियट है, जो नरेटर है हमारा,
मारे उन्होंने मिसेस पंपरी से पूछा क्या ट्रिकी एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, कभी कभी मैं उसको वॉक पे ले जाती हूँ, लेकिन वो अपनी जो प्लेइंग एक्सरसाइज, जो थ्रोइंग रिंग वाली एक्सरसाइज है, वो नहीं कर रहा। और वो ना करने का जो मिसेस पंपरी उन्होंने रीजन बताया कि जो गार्डनर है जो उसको वॉक पे लेके जाता है वो अभी आ नहीं रहा क्योंकि उसके लोअर बैक में पेन है, तो इस वजह से अभी ट्रिकी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा। ये सब सुनकर जो नरेटर है हमारे, उनको लगता है कि वो मिसेस पंपरी से बोले कि उनको ट्रिकी की हेल्थ है वो बिल्कुल सीरियस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रिकी की जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है और जो एक्सरसाइज न करने वाली हैबिट है, ये कंट्रोल नहीं किया तो वो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएगा। उनको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मिसेस पंपरी ऐसा नहीं कर पाएंगी, तो वो एक बार के लिए कह देते हैं मिसेस पंपरी से कि आप प्लीज इसको एक्सरसाइज कराओ वरना ये बहुत जल्द बीमार हो जाएगा, इसको थोड़ा डाइटिंग करवाओ। ये सब सुनकर मिसेस पंपरी कहती है ठीक है, मैं आपसे इसको डाइट भी कराऊंगी, एक्सरसाइज भी कराऊंगी। वो ये भी जानती थी कि मिस्टर हैरियट जो कह रहे वो सब सही है, लेकिन उनके खुद के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रिकी को किसी भी चीज के लिए रिफ्यूज करना, मना करना। देखो बच्चों, क्या होता है, ये लव ऐसी चीज होती है, वो किसी के लिए भी हो, हमारा ये रहता है कि अगर हम किसी से ज्यादा लव करते हैं तो हम उसको बहुत सारी चीजों में मना नहीं करते। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो चॉकलेट खा रहा है, उसकी मदर को पता है अगर ये ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से इसके दांत खराब हो जाएंगे, अगर उस वक्त उसको मना नहीं किया तो एक्चुअली उसके दांत खराब हो जाएंगे और वो उसकी लॉन्ग लाइफ प्रॉब्लम हो जाएगी। यही चीज यहाँ पर ट्रिकी के साथ हो रही थी। वो मैलन्यूरिश्ड नहीं हो रहा था, वो ब्लॉटेड सॉसेज, एकदम फैट हो गया था, एकदम थका हुआ हो गया था, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची थी। तो अब जो मिसेस पंपरी है वो ट्रिकी को लेकर वहां से जा रही होती है। वो कहती है अब कल से मैं ट्रिकी का नया रूटीन फॉलो करूंगी, प्रॉपर डाइट दूंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी। मिस्टर हैरियट वो भी उनको जाते हुए देखते हैं, कैसे ट्रिकी बहुत धीरे धीरे अनस्टेडीली चला जा रहा था, वो ये सब देखते हैं। और जो नरेटर एक चीज पे और ध्यान देते हैं कि जो ट्रिकी है उसने एक ट्वीड कोट पहना हुआ था। ट्वीड कोट का मतलब होता है बच्चों एक वुलन क्लॉथ से बना हुआ कोट। ऐसे ट्रिकी के पास काफी सारे कोट्स थे, डिफरेंट कोट्स थे, और साथ में रेनी सीजन के लिए अलग डिफरेंट टाइप के कोट्स थे। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि मिसेस पंपरी जो है वो कितनी ज्यादा रिच होंगी, क्योंकि वो अपनी डॉग पर भी इतना सब कुछ खर्चा कर रही थी। ये सब देखने के बाद भी जो नरेटर है उनको ये चीज तो पता होती है कि उनके पास जल्दी ही मिसेस पंपरी का कॉल आएगा ट्रिकी के लिए, क्योंकि अभी जो हालत थी ट्रिकी की उसकी वजह से वो जल्दी बीमार होने वाला था। और वैसा ही हुआ, थोड़े दिन हुए मिस्टर हैरियट को एक कॉल आया, जो कॉल था मिसेस पंपरी का। उस कॉल में मिसेस पंपरी ने मिस्टर हैरियट को बताया कि जो ट्रिकी है वो ना कुछ खा रहा है, इवन वो उसकी सारी फेवरेट डिशेस उसको सर्व कर रही है, लेकिन वो सब भी नहीं खा रहा है और वो कंटिन्यू वॉमिट करा जा रहा है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जो डॉग है ट्रिकी वो उसको कुछ नहीं करना है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब जो मिस्टर हैरियट है, बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर, उन्हें ये चीज पता थी और उन्हें ये भी पता था कि ट्रिकी को सही करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है उसको उस घर से बाहर निकालना, क्योंकि वो जब तक वहां रहेगा उसको जो इतना अफेक्शन, इतना लव की वजह से उसको जो इतना खाना पीना ये सब चीजें मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी डाउन हो चुकी है, उन सब चीजों को ट्रिकी से दूर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मिसेस पंपरी को एडवाइस किया कि अब ट्रिकी की जो कंडीशन है वो काफी वर्स हो चुकी है और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि 15 डेज के लिए आपको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हमें उसको अंडर ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। ये सब सुनकर मिसेस पंपरी वॉज रियली फेंटेड, मतलब उनको एकदम से चक्कर आ गए कि वो कैसे रहेंगी ट्रिकी के बिना इतने सारे दिन तक।
मतलब उन्होंने अपने डॉक्टर को ये भी बोल दिया था कि ट्रिकी उनसे इतना ज्यादा अटैच्ड है कि अगर वो उसको रोज नहीं देखेगा तो ही वुड रियली डाई। लेकिन जो नरेटर है उन्हें पता था कि ट्रिकी के लिए ये बहुत जरूरी है, सो ही केप्ट हिज वर्ड्स। नहीं, ट्रिकी को आपको हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा 15 डेज तक। जो हमारे नरेटर है उन्होंने कह दिया कि यही एक ऑप्शन है ट्रिकी को बचाने का, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज्यादा इल है, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका था ताकि कोई भी डिले ना रहे और वो हॉस्पिटल में आ जाए। तो वो जो नरेटर है वो ट्रिकी के हाउस गए। इवन दो मिसेस पंपरी वॉज क्राइंग बैडली, नरेटर ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने ट्रिकी को ब्लैंकेट उड़ाया और उसको कार में रख दिया, जो कि मिसेस पंपरी के लिए बहुत दुखी चीज थी, क्योंकि वो ट्रिकी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती थी। जैसे ही ट्रिकी को नरेटर ने अपनी कार में रखा, फटाफट से मिल्स को बुलाया गया, उठाया गया, उठो, जो ट्रिकी का सारा सामान है वो कार में डालो। उसका जो सामान था बच्चों वो इतना था, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशन, उसके फेवरेट टॉयज, उसका ब्रेकफास्ट का बोल, उसका लंच का बोल, उसका स्नैक का बोल। अब इतनी सारी चीजें, भाई जो हमारे नरेटर है जेम्स हैरियट, उनको पता था कि इतनी सारी चीजें जो है वो उस कार में नहीं आने वाली, तो उन्होंने बहुत जल्दी मचानी चालू कर दी। ही स्टार्टेड रशिंग थिंग्स। और जैसे ही जो डॉक्टर है वो वहां से जाने वाले थे, मिस्टर पंपरी ने क्या किया, उसके जितने भी कोट्स थे जो वो पहनता था वो फटाफट से कार के अंदर डाल दिए। और जैसे ही नरेटर अपनी कार को लेके जा रहे थे, वो देख रहे थे अपने जो रियर मिरर है उसमें उनको दिख रहा था पीछे कि जितने भी लोग थे वो रो रहे थे ट्रिकी के लिए, क्योंकि ट्रिकी वॉज गोइंग टू हॉस्पिटलाइज फॉर नेक्स्ट 15 डेज। और उन्होंने जो अब छोटा सा ट्रिकी है, लिटिल हेल्पलेस है, एनिमल है, उसको एक पैट किया। मतलब आपकी बुक में वर्ड यूज किया है पैटेड। पैटेड मतलब होता है थपथपाना, तो उनको एक थपथपाया। जो पीछे लोग हैं उनको, जो ट्रिकी है वो अपनी जो टेल है उसको हिलाकर एक तरह से बाय गुड बाय कह रहा था। ठीक है, अब नरेटर को ये चीज पता थी कि जो ट्रिकी है उसमें अब इतनी एनर्जी तो नहीं है, लेकिन उनको ये विश्वास था कि ट्रिकी को वो घर से ले जाकर उसको जरूर बहुत अच्छा कर देंगे। अब आगे का ये सीन आता है बच्चों कि जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जितने भी अलग डॉग्स थे वहां पर हॉस्पिटल में, वो सारे उसकी कार के पास आ जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रिकी उन सबको देखता है और जैसे ही डॉक्टर ट्रिकी को नीचे रखते हैं वो हिल भी नहीं पाता। उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वो ज्यादा हिल नहीं पा रहा था। जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसको अच्छे से देखा और उनको लगा ये बहुत ही एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, तो देयर इज नो यूज ऑफ स्टैंडिंग हियर, सो दे ऑल लेफ्ट फ्रॉम देयर। अब जो नरेटर है वो जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उसका रूम तैयार करते हैं, उसका बेड तैयार करते हैं, और जो उसका बेड होता है वो दूसरे डॉग्स के साथ ही रखा जाता है। फॉर द नेक्स्ट 2 डेज जो हमारे नरेटर है उन्होंने ट्रिकी को कुछ भी खाने में नहीं दिया, उन्होंने उसको सिर्फ वाटर पर ही रखा। और फिर क्या हुआ, सेकेंड डे जो ट्रिकी है उसने थोड़ा घूमना स्टार्ट किया, और जो नेक्स्ट 3rd डे है उसमें ट्रिकी ने थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालनी भी स्टार्ट कर दी, जिससे जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनको पता चले कि हाँ नहीं, अब ये और डॉग्स के साथ खुद भी बाहर जाना चाहता है, बाहर जाकर खेलना चाहता है। अब जो नरेटर है उन्होंने ट्रिकी को देखा और जैसे ही उन्होंने उसके रूम का गेट ओपन किया, जो ट्रिकी है वो फटाफट से बाहर आ गया, सराउंडेड बाय अ जॉय हु वाज अ ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड क्या है, ये एक ब्रीड है डॉग की ही। अब जब ट्रिकी अपने रूम से बाहर आ गया, जितने भी अदर डॉग्स थे, जॉ और उसके दोस्त, वो सारे बाहर की तरफ भागे और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया खेलने के लिए। अब जो शाम हुई, जैसे ही इवनिंग का टाइम आया, तो क्या हुआ, जो नरेटर है उन्होंने सभी डॉग्स को डिनर दिया। जैसे ही डिनर आया, जितने भी डॉग्स थे वो सारे फटाफट से खाने लगे, क्योंकि उनको पता था जैसे ही हम हमारा खाना खत्म कर देंगे तो हम दूसरा का खाना भी ले सकते हैं, और अगर उन्होंने धीरे धीरे खाया तो दूसरे डॉग्स है वो उनका खाना छीनने आ सकते हैं।
अब जैसे ही सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, ट्रिकी जो है वो जो शाइनिंग बोल्स वहां रखे थे उनको देख रहा था, उनको लिक कर रहा था कुछ कुछ बाउल्स को। फिर जो नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे तक अब ट्रिकी की जो कंडीशन है वो और ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल लगाया गया और नरेटर ये देख के बहुत खुश थे कि जो ट्रिकी है वो अपने बाउल की तरफ दौड़ के गया और उसने भी सबके साथ फटाफट से खाना खा लिया। क्योंकि अब ट्रिकी बेटर होता जा रहा था, क्विक होता जा रहा था, वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलना भी उसने स्टार्ट कर दिया था। एक दूसरे के ऊपर बम्प कर रखे थे, एक दूसरे के ऊपर वॉक कर रहे थे, स्क्वैश कर रहे थे। और अब जो बाकी के डॉग्स हैं उन्होंने भी ट्रिकी को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी आ चुकी थी। अब ट्रिकी भी फाइट करने लगा था दूसरे डॉग्स के साथ, जैसे दूसरे डॉग्स करते हैं मील्स के लिए। और इवन नाइट में जो ट्रिकी है वो रेड हंट्स करने जाने लगा था। ही वॉज इंजॉइंग एज ही हैज नेवर डन दीज थिंग्स बिफोर। और ये जो जितने भी दिन लगे थे, जो टाइम चल रहा था, मिसेस पंपरी वॉज यूज टू कॉल मोर देन 12 टाइम्स। आप सोच सकते हो दिन में कम से कम 12 बार वो कॉल करती थी टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर हैरियट थे वो क्वेश्चंस को बहुत अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे अबाउट द कोच, बैड्स एक्सेट्रा, लेकिन वो एक चीज जरूर कहते थे कि ट्रिकी वॉज डूइंग ग्रेट, ही वॉज रिकवरिंग वेरी फास्ट। अब मिसेस पंपरी है वो चाहती थी कि ट्रिकी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, डजन ऑफ एग्स डेली भेजने लग गई थी और साथ में अ बॉटल ऑफ वाइन, ताकि जो क्वालिटी ऑफ ब्लड है वो इम्प्रूव हो जाए। इन सब चीजें भेजने की वजह से मिस्टर हैरियट के और उनके कलीग्स की ये आदत हो गई थी कि वो 2 एग्स रोज खाते थे ब्रेकफास्ट में और हर लंच के बाद वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीते थे। और उसके बाद मिसेस पंपरी ने ब्रेंडी भेजना भी स्टार्ट कर दिया था। उस समय मिस्टर हैरियट सोच रहे थे कि मिसेस पंपरी एक्चुअली चाहती है कि ट्रिकी भी ब्रेंडी ले, तो उन्होंने वो उनके आपस में ही बांट दी। कुछ दिनों तक मिस्टर हैरियट को भी काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि भाई उनको ब्रेकफास्ट में रोज वो 2 अंडे खाते थे, फिर उसके बाद वो लंच में वाइन पीते थे, इवनिंग में वो ब्रेंडी पीते थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो रियली टेम्पटिंग है ट्रिकी को हमारे पास रखना। भाई वो तो चाहते थे जो ट्रिकी है वो एज अ परमानेंट गेस्ट उनके पास रह जाए, क्योंकि ट्रिकी के राज में वो तो काफी ऐश कर रहे थे। He actually really wanted कि भाई ट्रिकी उनके साथ रहे, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि मिस्टर पंपरी जो है वो ट्रिकी की एज अ मदर की तरह उसको ट्रीट करती है और वो रियली एक्चुअली चाहती है कि ट्रिकी जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। आफ्टर 15 days ट्रिकी वॉज रेडी टू गो होम एंड मिस्टर हैरियट उन्होंने मिसेस पंपरी को कॉल किया ये कहने के लिए कि आप चाहे तो ट्रिकी को यहाँ से ले जा सकते हैं, ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही मिसेस पंपरी को पता चला, विद इन फ्यू मिनट्स वो अपनी एक लंबी सी लॉन्ग ब्लैक कार को लेकर आ गई हॉस्पिटल के बाहर ट्रिकी को लेने। और वो काफी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी क्योंकि इतने दिनों बाद ट्रिकी अब उनके साथ घर जाने वाला था। अब जैसे ही उनकी कार का गेट खुला, उन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, तो फिर जो हमारे नरेटर है उन्होंने बोला कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है, आप उसको ले जा सकते हैं। और वो अंदर चले गए ट्रिकी को लेने। और जब मिस्टर हैरियट गार्डन में गए तो उन्होंने देखा कि गार्डन में जो काफी सारे डॉग्स हैं वो बैठे हुए हैं और ट्रिकी भी वहां पर है। ही हैड रिकवर्ड वंडरफुली इन दीज 2 weeks. He was looking much healthier, playing with other dogs and his chest was touching the ground. He had become a good muscular dog within 2 weeks. और जैसे ही मिस्टर हैरियट डॉग को लेकर जाते हैं मिसेस पंपरी के पास, तो ट्रिकी उनको जब देखता है वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि ट्रिकी ने मिसेस पंपरी को इतने दिनों के बाद देखा। ही रैन एंड जंप्ड इनटू द लैप ऑफ मिसेस पंपरी एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, बार्किंग इन एक्साइटमेंट। अब जब तक ट्रिकी और मिसेस पंपरी है उनका अच्छा मूवमेंट चल रहा था, मिस्टर हैरियट और जो चॉफर था उन्होंने जितना ट्रिकी का सामान था वो सारा कार में डाल दिया। नाउ आफ्टर 14 days ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द 15th day ट्रिकी इज नाउ रेडी टू गो होम।
और यही है ये चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इसका मतलब जो ट्रीटमेंट था, जो ट्रिकी को दिया हुआ था, वो सक्सेसफुल हो गया, वो एक विक्ट्री की तरह था। दिस इज द विक्ट्री ऑफ सर्जरी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो, पढ़ने में मजा आया हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और बच्चों, हमारी जो ये चैलेंजेस सीरीज है, इसमें मैथ्स के वीडियोस, साइंस के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के अगर बाकी के वीडियोस भी चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएगा, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप ये सब देख सकते हैं। और मैं बता दूं, ई सरल का एक काफी अच्छा कोर्स चल रहा है, जो आपका नया टर्म, जिस टर्म में अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, उस पैटर्न पर ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। ये है T22 चैम्प कोर्स। तो आप जाओ, इस कोर्स को एक्सप्लोर करो। यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं वो बनाए हुए हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स द्वारा और बेस्ट एनिमेशन से बिल्कुल आपको समझाया हुआ है। इस तरह समझाया है कि अब जो आपका नया पैटर्न आने वाला है, जो नेक्स्ट टर्म आपका आने वाला है, आपको उसके लिए कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।